गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 टाइम एंड कैलेंडर का एक्सरसाइज 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। कुछ बेसिक चीज़ जो मैं बता रही हूँ उसको पहले समझना। देखो इसमें क्या लिखा है, नॉलेज अबाउट द लीप ईयर। लीप ईयर क्या है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, लीप ईयर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप लोग को नॉर्मली पता है कि 1 ईयर्स मीन्स एक साल में कितने डेज होते हैं। एक साल में हमारे 365 डेज होते हैं, बट उसमें जब लीप ईयर ऐड होता है ना, तब वो डेज क्या होते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। क्यों? आपको ये पता होगा ना कि फरवरी में मतलब फरवरी में हैज़ वन एक्स्ट्रा डेट एंड इज हैज़ 29 डेज। देखिए नॉर्मली फरवरी 28 का रहता है, बट 4 साल में क्या है, 4 साल में एक बार एक लीप ईयर आता है। मीन्स जिसमें फरवरी 28 का नहीं होके क्या होता है, 29 का होता है। आपको बेसिक जानना है कि लीप ईयर क्या बोल रहा है, एक एक्स्ट्रा दिन को लीप ईयर में गिन रहा है। विथ ये जो फरवरी होता है, जो 29 का जो होता है ना, वो आपका 4 साल में एक बार आता है। ये बेसिक चीज़ें, इसको याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली क्या बोलते हैं, आपके 365 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर आता है तो 366 डेज होते हैं। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, जब आपका फरवरी 29 में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 5 जो कॉपी में मैं आपको बता रही हूँ। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आर द लीप ईयर। इसमें आपको लीप ईयर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, लीप ईयर मीन्स जो 4 साल में एक बार आता है, मीन्स फरवरी 29 डेज का होता है। तो आप लोग को याद रखना है, लीप ईयर्स कितने दिन में, कितने साल में आता है, 4 साल में एक बार आता है। ये देखो आपके इसमें भी लिखा है, इफ़ द your writing is the number absolutely divisible by 4 than the leap year। लीप ईयर क्या होता है, क्या आपके 4 साल में एक बार आता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 1990। आपको उसको लीप ईयर के अकॉर्डिंग बताना है कि ये आपका लीप ईयर है कि नहीं है। तो आप लोग हमेशा एक चीज़ बेसिक याद रख लेना, जैसे टेबल के अकॉर्डिंग जो 2 4 6 8 10 12, जैसे 2 4 6 8 मान लो। ठीक है, जिसके लास्ट नंबर में ना तो क्या बोलते हैं 2 4 6 8 जैसे ऐसे नंबर रहेंगे ना, तो आप समझ जाना वो लीप ईयर है। क्यों? आप डिवाइड जब करोगे ना तो वो पूरा का पूरा सॉल्व होगा। जो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं होता ना, तो वो आपका लीप ईयर नहीं होता है। जैसे इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, मैं जो पहले ही सॉल्व कर दी। क्या लिखा है, 1990 डिवाइड विथ 4, क्योंकि ये लीप ईयर के अकॉर्डिंग बोला, और लीप ईयर क्या 4 ईयर्स में एक बार होता है, इसीलिए हमको इसको 4 ईयर्स से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1990 को हम 4 से डिवाइड किए करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 495.5। ठीक है, तो ये क्या, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा लीप ईयर नहीं है। तो इसको आंसर में क्या लिखेंगे, इट इज़ द नॉट ए लीप ईयर। वैसे ही क्या है, 2005 आया है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड विथ 4 करोगे। 2005 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 501.25। ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब आता है आपका सी 2008, जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। बेसिक चीज़ है। सबसे पहले लिखेंगे आप डिवाइड विथ 4। ठीक है, क्योंकि 4 पर्टिकुलर याद रख लेना, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2008 डिवाइड बाय 4, तो मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ, 2008 डिवाइड बाय 4। 4 5 ज़ा क्या होता है, 20। ये कट ज़ीरो यहाँ उतरा हमारा, ज़ीरो 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 से कट हो गया, यहाँ 8 आया। 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये कट हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना आया, 502। तो हम इसका आंसर कैसे मेंशन करेंगे, इट इज़ अ
इट इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, किस लिए? क्योंकि ये पूरा पूरा सॉल्व होता है। ठीक है, अब आपका आता है डी। टी है 2011, जो आपका होमवर्क है। जिन बच्चों का नहीं बनेगा मैं उनको फिर दोबारा भले बता दूंगी, बट एक बार आप लोग ट्रायल करके देखना। ठीक है, अब आपका आता है बी। बी क्या है? इफ़ 11th अप्रैल इज़ अ फ्राइडे तो विच डे विल बी 20th अप्रैल। अप्रैल की स्पेलिंग थोड़ी बाई मिस्टेक गलत हो गई है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 11 अप्रैल अगर फ्राइडे पड़ा है तो 20 अप्रैल क्या पड़ेगा? तो नॉर्मली काउंट कर लो ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 11 फरवरी पड़ा है, फ्राइडे पड़ा है, तो क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 20 अप्रैल हमारा क्या पड़ेगा? संडे। ये आपको काउंट करके देखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 वीक के अकॉर्डिंग बता रहा है, इसलिए आप लोग इसको फिंगर में कर सकते हैं। जो अगर इससे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि वो ज़्यादा गैप बता रहा है, तब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। इसको आप फिंगर के थ्रू कर सकते हैं। ये वाला जैसे लिखा है, इफ़ 1st फरवरी इज़ अ मंडे विच विल बी 28th फरवरी। बता रहा है 1st फरवरी को अगर मंडे है तो 28 फरवरी को कौन सा डे होगा, आपको पूछ रहा है। तो 1st से 28 बहुत ज़्यादा गैप होता है ना, 1 मंथ के लगभग। तो आप थोड़ी फिंगर से करते रहोगे, ऐसे में तो दिन से रात हो जाएगा। तो एक इजी प्रोसेस है, याद रख लेना। 1st फरवरी इज़ अ मंडे। ठीक है, जब 1st फरवरी हमारा मंडे पड़ रहा है तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? सभी को पता है 7 डेज होता है। तो ये जो 1 है उसमें से हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। 8 भी मंडे ही पड़ेगा। जब 1st मंडे पड़ रहा है, 1st में अगर हम लोग 7 को प्लस करेंगे तो हमारा 8 भी मंडे पड़ेगा। फिर 8 में हम क्या करेंगे? फिर 7 डेज को प्लस करेंगे, 13 आएगा। 13 डेज भी हमारा मंडे होगा। ये 13 में से, ये गलत लिख दिया ना, 11 नहीं होगा, 13। बाय मिस्टेक में से गलती हो गया था, मैंने सुधार लिया। प्लस करने में मेरे से गलती हो गया था। 1 में से आप 7 डेज को प्लस करेंगे तो हमारा 8 आएगा। जो 8th रहेगा, जो अगर 1st मंडे पड़ा है तो हमारा 8th भी क्या होगा? मंडे पड़ेगा। फिर इस 8 में 7 डेज को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15th। ये 15th डे भी हमारा मंडे पड़ेगा। फिर क्या करेंगे हम? 15th में 7 को, फिर 7 डेज को फिर प्लस करेंगे तो 22 डे क्या आएगा? फिर मंडे पड़ेगा। अब क्या करेंगे? 22 में 7 को प्लस करेंगे तो 28 पड़ेगा। जब 28 आया, ये सब मंडे आया, तो ये भी आपको ऑब्वियसली मंडे आएगा। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि 28 फरवरी हमारा क्या है, तो मंडे है। बहुत इजी है। ठीक है, सेम आपका इसका जो डी है ना, डी क्या है? इफ़ 5th मार्च इज़ द थर्सडे विल डे ऑफ 25 मार्च। तो जब आपका 5th मार्च थर्सडे पड़ा है तो आप क्या करेंगे? 5 में से आप सबसे पहले 7 को प्लस करेंगे, जितना डेज आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12th मार्च आपका क्या पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। फिर 12th में आप 7 को प्लस करोगे, जितना आएगा वो फिर थर्सडे पड़ेगा आपका। ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगा कि 25 मार्च आपका कौन सा डे पड़ा है। बहुत ईजी है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। अब आता है ए, क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 10th मई टू 9th मई 28। इसमें क्या आपको डेज पूछ रहा है, तो ये सिंपल सा वे है कि 10th मई से 19 मई तक कितने डेज पड़े थे। तो आप क्या करोगे? डेज ऑफ 10th मई टू 19 मई पहले मेंशन कर दोगे। 10th मई तक 19 मई तक लाइन से लिख दोगे। 10 प्लस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लिख दोगे। 10 से 19। अब इसको काउंट करके देखेंगे कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा कितना, इनके बीच में कितने दिन का गैप है, मतलब कितना डेज है, कितने दिन पड़े हैं? तो हमारे 10 डेज पड़े हैं। ठीक है, अब है समीर वेंट टू कैनेडा फॉर 54 डेज। इफ़ द स्टार्ट ऑन
2 जनवरी व्हेन वुड बी रिटर्न बैक। इसमें क्या बोल रहा है, समर जो है कनाडा में 54 डेज रहकर आया है। वो कौन से डेट को गया था, वो गया था 2 जून को। और वो कौन से डेट का आया था ये क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको निकालने बोला है तो ये बहुत इजी है। जो दिया सबसे पहले लिखेंगे हम, समीर वेंट टू कनाडा फॉर 54 डेज, सेम है आप लिख दोगे। स्टार्टिंग डेट कौन सा है, 2 जून है, ठीक है। रिटर्न डेट हमको नहीं पता इसलिए क्वेश्चन मार्क, तो सो क्या करेंगे 2 जून को 54 से हम प्लस कर देंगे, जब फल प्लस करेंगे तो 56 डेज आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको फिर इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगा के फिंगर से करना है क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। तो जून में कितने डेज होते हैं, जून में होते हैं 30 डेज। तो आप क्या करोगे, 2 से आप पूरा फिंगर से नहीं, पेन से कहीं से भी रफ में करके देखना, 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करके देखना। तो आपका कौन सा डे कहलाएगा पता है, कौन सा मंथ कहलाएगा, 56 डे आपका 26 जुलाई कहलाएगा। आप उसको काउंट करके देखना। तो हमारा आंसर आएगा 26 जुलाई। तो समीर विल रिटर्न ऑन 26 जुलाई, क्योंकि ये आपको डेज नहीं पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि वो कौन से मंथ से वापस आया है। वो आपको बता दिए कि 2 जून को वो गया था, तो आप मेरे को बताओ कि रिटर्न वो कौन से जून को आया था। अब प्लस किए तो आपका 56 डेज आ गया। तो आप क्या करोगे, अब उसको फिर काउंट करके देखोगे कि जून के हिसाब से 30 डेज होते हैं, 30 के आगे क्या होगा, 1 2 3 स्टार्ट होता है, आपको फिर करके देखना है। तो अब आपका आंसर आएगा 26 जुलाई। तो क्या होगा, समीर विल रिटर्न ऑन 26 जुलाई। ठीक है, आपका एक्सरसाइज यहाँ 5 कंप्लीट होता है। किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।